2 दिन पहले रांची में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी थे। आरएसएस के प्रांतीय सम्मेलन के अंतिम दिन उन्होंने संबोधित किया। इस संबोधन में जो संदेश था वो समग्र भारत के लिए ही था। उन्होंने विकास की परिभाषा गढ़ी, विकास किसे कहते हैं इसके विषय में उन्होंने जानकारी दी। अनेक प्राकृतिक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाया विकास किसे कहते हैं। बड़प्पन के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी। कबीरदास जी के उस दोहे को भी मोहन भागवत जी ने याद किया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अतूर। उन्होंने विकास की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा, समग्र विकास ही विकास भारती का विकास है। धन्यवाद। मैं दुर्गेश बहादुर सिंह, नजरिया न्यूज़। तो मन की निराशा तो भाग जाती है। अब जिनको मैं कह रहा था वो तो मेरे जैसे घूमने वाले नहीं हैं। उनको एक जगह जितना देखने को मिलता है उतना ही देखने को मिलता है। मेरा भाग्य यह है कि मुझे घूमने को मिलता है और मेरा घूमना फिरना यही सब देखने के लिए होता है। तो इसलिए मेरे मन में निराशा कभी नहीं आती। देश का क्या होगा ये शंका मन में नहीं आती। अच्छा होना चाहिए, हो सकता है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे। ये भाव सदा बना रहता है। उसका कारण क्या है? आप सब लोग काम कर रहे हैं, आज से नहीं 40 साल से कर रहे हैं। जैसा उस समय तय किया था वैसा ही काम कर रहे हैं। बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, अनेक मोह आकर्षण भी उपस्थित हुए होंगे, लेकिन उसको न मानते हुए आपने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आप अपनी शक्ति लगाते हो। इसी को कहते हैं तपस्या। ये तपस्या हम सब लोग कर रहे हैं और जहां तपस्या है वहां उसका परिणाम निश्चित है। किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। सोच समझ के जो किया हो वो तो रंग लाता ही है। जैसे अब विकास भारती ऐसा नाम लेकर हम काम कर रहे हैं। विकास की बात सब कहते हैं, लेकिन विकास भारती कहने के बाद विकास की कल्पना स्पष्ट हो जाती है। भारत के तरीके से विकास, और इसको सोचकर फिर हम उसकी योजना बनाते हैं। जिसे भारत के तरीके से विकास है, यानी एक साथ समग्र विकास। विकास में जिसका विकास होना है उसका जो मूल स्वरूप है वो तो कायम रहना चाहिए ना। मूल उसका स्वभाव है, उसको अवसर मिलना चाहिए। कभी कभी सर्कस आती है देखने के लिए, हम जाते हैं, शहरों में आती है, तंबू लगाकर उसमें उनके पास जानवर होते हैं, उनके खेल कराते हैं। तो उसमें हाथी फुटबॉल खेलता है, बंदर साइकिल चलाते हैं, शेर और बकरी एक साथ खाना खाते हैं। हम पैसा देकर टिकट निकालकर उसको देखने जाते हैं। लेकिन कोई हमसे कहे कि हाथी का तो बड़ा विकास हो गया,
बंदर का तो बड़ा विकास, उनका विकास ये नहीं है। ये मनुष्य फुटबॉल खेलना सीख गया, अच्छी तरह फुटबॉल किया, खेला, अपनी टीम को जिताया, देश के लिए मेडल लाया, मनुष्य का विकास है। लेकिन बंदर साइकिल चलाए, हाथी फुटबॉल के लिए, उनका विकास नहीं। वो तो जंगल के पशु है, उनका एक स्वभाव है जो प्रकृति ने उनको दिया है, उनकी वो प्रकृति है, यानी स्वभाव है, उसमें वो आगे जाएंगे तो उनका विकास है। शेर बकरी के साथ खाना खाए तो शेर अहिंसक बन गया, ये प्राकृतिक नहीं है। शेर तो वही है जिसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे पशु आदमियों सहित अपने अपने घर में दुबक कर छुप जाते। जिसकी ये धाक जंगल में नहीं है, उस शेर को शेर क्या कहना। तो इसलिए अपनी प्रकृति, हम भारत के लोग हैं, हमारी एक प्रकृति है, पूरे भारत में एक है। भारत में बाकी सब अलग अलग है, सबकी पूजाएं बहुत अलग अलग है। अपने यहाँ कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है और नए नए आते रहते हैं। भाषाएं भी, अभी यहाँ असुर भाषा का गीत गाया, यहाँ बैठे हुए भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ऐसी हमारे यहाँ भाषाएं बोलियां मिलाकर कम से कम 3800 है, उससे ज्यादा भी होगी। अलग अलग प्रकार का खान पान रीति रिवाज है, जहां की जैसी आबो हवा वहां वैसा खान पान। मनुष्य भी अलग स्वभाव के तो होते ही, लेकिन ऐसा सारा होने के बाद भी हमारे देश में सबका मन एक प्रकार का है, जो बाकी देशों का नहीं है। उनकी अपनी प्रकृति है, उनका अपना स्वभाव है, वो उस प्रकार के, हमारा अपना स्वभाव है। जैसे हमारे यहाँ हम बाजार में जाएंगे और कुछ खरीदेंगे तो आज भी पैसे देते हैं, गिन के पैसा देते हैं, जितना लिया उसका पैसा देते हैं, जितना पैसा दिया उतना तोल के लेते हैं। ऐसा होने के बाद भी वो तोल के देने वाला थोड़ा सा ऊपर से देता है। अभी आम खरीदेंगे, 100 खरीदेंगे तो 5 ऊपर से मिलेंगे। सब्जी खरीदी, अब क्या होता है पता नहीं। पहले मैं तो घर में था, तब तक घर के काम भी करने पड़ते थे, तो बाजार में जाके सब्जी लानी पड़ती थी। तो सारी सब्जी खरीदी तो वो धनिया की 4-5 एक जोड़ी की थोड़ी सी निकाल कर पत्तियां डाल देती थी ऊपर से। अब ये कहां से आया? ये सर्वत्र है, सब भाषाओं में उसके लिए शब्द है। कई पस्तूरी कहते हैं, कई पासंग कहते हैं, ऐसे शब्द है। भारत में है, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर ऊपर से कुछ नहीं देंगे, तोल का बराबर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ तोल के बराबर देने के बाद भी गलती से भी दूसरे को कम न चला जाए, इसलिए ऊपर से देते हैं। मन की प्रवृत्ति क्या है? जो दिया है पूरा का पूरा ठीक से वापस करना। आजकल तथाकथित प्रगतिशील लोग उसको गिविंग बैक ऐसा कहते हैं। गिविंग बैक है ना, वापस देना। हमारे यहाँ तो ये अपने स्वभाव में, पैसा ले रहा हूं, पैसा ले रही हूं, देना है तो कम न जाए। अब ये अपना स्वभाव है। ये किसने बनाया? कौन प्रवचनकार है जो ये बताता है? किस ग्रंथ में ये लिखा है? नहीं है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश में ये स्वभाव है। महिलाओं को देखने की हमारी दृष्टि, हमारे यहाँ महिलाओं की प्रतिष्ठा, वो माताएं हैं इसलिए है। वात्सल्य उनका, सबका पालन करती है, अलग अलग स्वभाव की संतानें हैं, सबका एक साथ समदृष्टि से विकास करती है, संस्कार देती है, पोषण देती है, तो मातृ स्वरूपा है। इसलिए हमारे यहाँ जिसको पवित्र मानना, अच्छा मानना है, उसको माता बना देते। नदी को माता कहते हैं, वृक्ष को माता कहते, गौ को माता कहते।
जिन्होंने हमारे लिए कुछ दिया है, अन्न दिया है, जल दिया है, संस्कार दिया है, वो हमारे लिए माता है। क्योंकि माताओं को ही हम देखते हैं महिलाओं में। हमारे यहाँ घरों में कोई व्यक्ति आ जाए और घर की छोटी बच्ची बात कर रही, उसको पानी मांगना है, तो वो कहता है माई थोड़ा पानी ले आओ। छोटी बच्ची को भी माई कहता। कई प्रांतों में बच्चियों को पैर नहीं छूने देते क्योंकि वो माताएं हैं। अब ये केवल हमारे देश में है और सब में है। पूजा कोई भी हो, खान पान कोई भी हो, सब में ये प्रवृत्ति है। अब हमारी ये प्रवृत्ति है, हमारी ये प्रकृति है, इसी के आधार पर हमारा विकास होगा। इसको छोड़ के हम दूसरा कुछ करेंगे, हो सकता है उससे पैसा मिलेगा, लेकिन वो हमारा विकास नहीं किया जाएगा। कबीर महाराज ने कहा है, केवल ऊंचा होना विकास है क्या पेड़ के लिए? कबीर महाराज कहते हैं, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो पेड़ बड़ा है, ऊंचा है, इसलिए हमारे यहाँ बड़ा नहीं मानते। जो छाया देता है वो बड़ा है, जो फल देता है जो बड़ा है। अपने पास जो है उससे दुनिया भर की सेवा जो करते हैं वो बड़े हैं। जिनके पास है वो बड़े नहीं है, जो पास है वो जो बांटते हैं वो बड़े हैं। ये हमारी प्रकृति है। हमारा जो कोई विकास